सपा ने संभल हिंसा की रिपोर्ट रखी। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, भाजपा ने अफसरों के माध्यम से हिंसा करवाई। समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संभल मामले की रिपोर्ट रखी और कहा कि जानबूझकर माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने संभल में जानबूझकर अफसरों के माध्यम से हिंसा करवाई और मासूम लोगों पर अत्याचार किया। सपा का प्रतिनिधि मंडल जब संभल गया तो उसे रोका गया, वहां जाने नहीं दिया गया। आखिर सरकार क्या छिपाना चाहती थी? उन्होंने कहा कि इस घटना के माध्यम का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा दरारवादी पार्टी है। इन लोगों का इंसानों के जीवन से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा हृदयहीन पार्टी है। इसके पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने संभल हिंसा से संबंधित रिपोर्ट मीडिया के सामने रखी। उन्होंने कहा कि संभल में मस्जिद का सर्वे कराने को लेकर जानबूझकर तनाव पैदा किया। सर्वे करने जाने वाली टीम में भाजपा के लोग शामिल थे और जब विवाद बढ़ गया तो भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि सीधे गोली चला दी गई। इस घटना से प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया। हम लोग चाहते थे कि संभल में डेलीगेशन जाए और संभल में जो कुछ हुआ है उसकी सच्चाई जनता के सामने आए। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष, जिसमें सबसे पहले आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, लाल बिहारी यादव जी, श्यामलाल पाल समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, सांसद हरिंदर मलिक, सांसद रुचि वीरा, सांसद इकरा हसन, सांसद जियाउर रहमान बर्ग, सांसद नीरज मौर्य, पार्टी के नेता कमाल अख्तर, रविराज मेहरोत्रा जी, नवाब इकबाल महमूद साहब, पिंकी यादव, असगर अली अंसारी, जयवीर सिंह यादव, शिवचरण कश्यप से लेकर के ये तमाम साथी जाकर के संभल के लोगों से बातचीत करना चाहते थे। सरकार ने पाबंदी लगा दी। ये लोग दिल्ली से लखनऊ से जाने के लिए तैयार हुए, पुलिस प्रशासन ने उन्हें नहीं जाने दिया। जब दूसरी बार गए तो वही प्रशासन और शासन ने जाने दिया। तो ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार सरकार क्या छिपाना चाहती थी जिसकी वजह से डेलीगेशन को नहीं जाने दे रहे थे। और लगातार जिस तरह की कार्रवाई हो रही है कि वहां पर लोगों के ऊपर दबाव बनाना, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाना, बड़ी संख्या में जिनका निर्दोष लोग हैं जो उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए। और जो कुछ ये हुआ है घटना, ये पूरी घटना सरकार ने कराई है, अधिकारियों के माध्यम से कराई है। जो घटनाक्रम है, आखिरकार इतनी जल्दी क्या थी सर्वे को लेकर के? जब आपके पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसके तहत आप सर्वे नहीं कर सकते। लेकिन सरकार और अधिकारियों ने जानबूझ करके एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत उन्होंने ये काम किया। और जिन लोगों की जान गई है, ये दंगा नहीं है, ये प्रशासन की गोली से गई है जान। गोली अगर कहीं से चली है तो प्रशासन ने चलाई है। आज भी कोई सच्चाई नहीं जानता है कि आखिरकार जिलाधिकारी या वहां के बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी उन पर दबाव क्या है, किस कारण ये इस तरीके का काम कर रहे हैं जो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जहां पर अभी भी कार्रवाई चल रही है, पार्टी के लोगों को निशाना बनाना, वहां जो लोग जेल चले गए, जब उनकी कहानी सुनने को मिलती है, इतनी अन्याय की कल्पना कोई नहीं कर सकता जो उनके साथ हुआ है।
उनके शरीर पर चोट है, और इतनी चोट है जिसकी हम और आप बता भी नहीं सकते हैं। पूरा शरीर काला कर दिया, बहुत पीटा है, इतना पीटा कि जान चली जाती, और उन पर दबाव बना रहे हैं कि जैसा प्रशासन चाहता है वैसे बयान दीजिए आप। जब हमारी पार्टी के विधायक और लोग गए मिलने, तो उसके बाद सस्पेंशन हो गया अधिकारियों का, और सस्पेंशन भी जाति के आधार पर हुआ, और फिर बैलेंस करने के लिए फिर एक सस्पेंशन किया गया कि अगर कुंदर की जीत सकते हैं तो मीरापुर मिल्कीपुर क्यों नहीं। और मैं एक बार फिर कहता हूं कि संभल की घटना नीति ये बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र था। जो खोदने वाले लोग हैं वो रुकने वाले नहीं हैं। अभी हाल ही में इन्होंने आगरा में भी एक एएसआई की संरक्षित बिल्डिंग को गिराने का काम किया, और आगरा में जब जानकारी लोगों को हुई, समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम प्लेटफॉर्म पे जब बात ये उठाई, तो न केवल वो प्रोटेक्टेड बिल्डिंग को रोका गया, बल्कि जो तोड़ना चाहता था उसके पीछे टीम लगा करके भेज दिया गया है। सुनने में आया वो आगरा से फरार है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, जानकारी है कि विक्रमादित्य और कालिदास के आसपास ही कहीं वो है। जो सोचिए, एएसआई की प्रोटेक्टेड बिल्डिंग को तोड़ रहा था ठेकेदार, वो अधिकारियों से मिलकर के कोई कारोबार बड़ा करना चाहता था, वही वहां से फरार है, लेकिन यही विक्रमादित्य मार्ग और कालिदास मार्ग के आसपास कहीं छिपा हुआ है। आप में से बेहतर जानते होंगे वो कहां छिपा होगा। अब बहुत बड़े पैमाने पे संत, महात्मा, गुरु, ऋषि मुनि, बड़ी संख्या में लोग आए हैं कुंभ में। बड़ा आयोजन हो रहा है। मैं तो सभी साधु संत, ऋषि मुनियों से यही प्रार्थना करूंगा कि जब वो जाएं तो अपने साथ किसी और को भी लेते जाएं यहां से। लोग ऐसे जिनको जो काम नहीं करना चाहिए वो काम कर रहे हैं। अब दोनों काम बिगड़े जा रहे हैं उससे। न वो काम जिसके लिए वो थे, और जो काम आज कर रहे हैं वो भी बिगड़ रहा है। इसलिए मेरा साधु संतों से, ऋषि मुनियों से यही प्रार्थना है कि जब वो यहां से जाएं तो किसी साथी को भी यहां से लेते जाएं। ये जो झगड़ा चल रहा है भ्रष्टाचार को लेकर के, इस सरकार ने करप्शन की सब सीमाएं तोड़ दी। इतना करप्शन कभी सुनने को नहीं मिला होगा, देखने को नहीं मिला होगा। और करप्शन को छिपाने के लिए जान ले सकते हैं ये लोग। ये इतने हृदयहीन हैं कि जान पर राजनीति करते हैं। ये हृदयहीन दल है। बरेली का लेखपाल, जिसका एक शरीर का हिस्सा मिल गया, एक शरीर का हिस्सा मिला ही नहीं अभी तक। सोचिए आप, अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए, और तमाम लोग उसमें शामिल है भ्रष्टाचार में। हत्या हो गई, और लखनऊ में तो अब तो भ्रष्टाचार की आम चर्चाएं हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग, हर विभाग में रेट तय हो गया है। अभी तो एक विभाग की सूची कही जा रही है, और एक व्यक्ति तो ऐसे हैं जिन पे अगर आरोप या चर्चा की जाए भ्रष्टाचार की तो वो श्लोक सुनाने लगते हैं। अभी उनसे किसी ने भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल किया तो वो श्लोक सुना रहे हैं। पूरा स्वास्थ्य विभाग, जानकारी कर लीजिए किस हालत में है। इतना स्वास्थ्य विभाग कभी नहीं बर्बाद हुआ होगा। दवाई, इलाज से लेकर के सब में भ्रष्टाचार।
ये तमाम अपने भ्रष्टाचारों को छिपाने के लिए इसी तरह की घटना करते रहेंगे। इसलिए हम सबको सावधान रह करके इनके साथ मुकाबला भी करना है और हमारी मांग है ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो। और कानूनी कार्रवाई अभी नहीं होगी तो जब कभी समाजवादी लोग सत्ता में आएंगे इसकी पुनः जांच कर करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम होगा। कि मुरादाबाद में एक नौजवान को इसी तरीके से मार दिया गया आरोप लगा करके। जब उनका विधायक ये कहता है कि 50,000 गाय प्रतिदिन काटी जा रही हैं, तो आखिरकार मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं? ये सनातनी मुख्यमंत्री जी कर क्या रहे हैं? या वो विधायक गलत है या 50,000 गाय काटी जा रही हैं, ये सच है। और विधायक तो यहां तक कह रहे हैं कि ये भाजपा की सरकार न होती या मुख्यमंत्री न होते तो वो मुख्यमंत्री आवास में घुस जाते। उन्हें शायद ये नहीं पता है कि आज जो मुख्यमंत्री हैं वो भाजपा के सदस्य नहीं हैं, इसलिए देर क्यों कर रहे हो? अगर 50,000 गाय प्रतिदिन काटी जा रही हैं तो आइए लखनऊ और जाइए, घुस जाइए मुख्यमंत्री आवास में। सर, मिल्कीपुर को लेकर सवाल है, जो बाई इलेक्शन आपने देखा है 10 सीटों पर, उसके बाद मिल्कीपुर में आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। कितने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की आप उम्मीद कर रहे हैं और किस तरह की स्ट्रैटेजी होगी समाजवादी पार्टी? मैं मिल्कीपुर के चुनाव के लिए आप सभी पत्रकार साथियों से कहूंगा कि सबसे फेयर इलेक्शन होने जा रहा है। इससे फेयर इलेक्शन आपने कभी नहीं देखा होगा, ना देख पाएंगे। इसलिए आप लोग सब कैमरे के साथ पहुंचिए। आपके साथ साथ मैं देश के पत्रकार साथियों को भी बुलाना चाहता हूं। और साथ ही साथ क्योंकि अयोध्या ऐसी धार्मिक नगरी है, वहां का चुनाव जब होगा तो न केवल देश के पत्रकार देखें बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी पत्रकार आए और वो देखें कि भारत में और खासकर यूपी में कितना फेयर इलेक्शन होता है। वो अगर रहेंगे तो उन्हें एक फेयर इलेक्शन देखने को मिलेगा। उनको पूरी कानूनी मदद दी जाएगी। और साथ ही साथ हमारे साथियों ने कहा है कि बहुत गरीब लोग हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनका नुकसान बहुत हुआ है। अभी जो कुछ हम लोग मदद कर सकते हैं उनकी करेंगे। हालांकि वो स्थान नहीं है कि किसी के बारे में क्या कहें। कोर्ट के बारे में टिप्पणी करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन कोर्ट का काम करने का तरीका तो आप जानते होंगे। और दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं गया। ये कहाँ का कानून है? डेमोक्रेसी की बात करने वाले लोग और संविधान की बात करने वाले लोग वो जानते होंगे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि जहां आप दूसरे पक्ष को सुन ही नहीं रहे हैं और ऑर्डर कर दे रहे हैं। और क्या जल्दी थी कि आप तैयार बैठे थे सर्वे करने के लिए, कि आप तुरंत सर्वे के लिए पहुंच गए, जब हर पक्ष ने और खासकर मुस्लिम पक्ष ने ये कहा कि आप सर्वे करने आए तो हम पूरा सहयोग करेंगे, और पूरा सहयोग हुआ। तो क्या वजह थी कि दोबारा फिर सर्वे करने के लिए जाना पड़ा उन्हें? और बिना सुने आप फैसला कर सुना रहे हैं। आप ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं, आप इनका इतिहास उठा करके देख लो। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी झूठ बोलते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं उनमें भी झूठा आश्वासन देते हैं, एफिडेविट भी झूठा देते हैं। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, इसीलिए मैंने कहा हृदयहीन लोग हैं। इनसे उम्मीद करना कि संविधान के रास्ते पे चलना आप भूल कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये पीडीए पे अन्याय बहुत कर रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी पे जो है विधुड़ी ने जो है कहा है, मैं जानता हूं, मेरे बगल में बैठे थे जब वो हमारे साथ थे। आज तो हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, आप सब प्रेस के लोग जानते होंगे। अरे प्रियंका गांधी पे जो उसने याद है? विधायक ने, वो जानबूझ के छोड़ा जाता है ऐसा नेता कि आप ध्यान हटा दें मुद्दे से। देखिए, पीक पे भ्रष्टाचार है इस सरकार में, चाहे वो दिल्ली वाली बात हो चाहे लखनऊ वाली बात हो। पीक पे महंगाई है आपकी,
पीक पे बेरोजगारी है, आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ला पा रहे हैं। दुनिया में जब आप खड़े हैं और कहते हैं हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी आप हैं तो जिन लोगों को आप फ्री राशन दे रहे हैं उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है? मैं अभी पत्रकार साथियों आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप उनके मुंह से ही निकलवा लो कि जिन लोगों को राशन दे रहे हैं उसकी पर कैपिटा इनकम क्या है, कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बताएंगे। तो अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है इतना? सरकारी नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं? जॉब्स क्यों नहीं क्रिएट हो रहे हैं? और फिर इतने इन्वेस्टमेंट की जो बातें की गई थी बड़ी बड़ी 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, कहां है इन्वेस्टमेंट? अब तो दूसरे प्रदेश के लोग इन्वेस्टमेंट मीट करने लगे हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट मीट पुरानी हो गई, अब तो 2-2.5 साल हो गए होंगे उसको लगभग। तो 2-2.5 साल पुरानी जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें जब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया, जो और प्रदेश इन्वेस्टमेंट मीट कर रहे हैं, तो वो तो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना रहे होंगे, नई तरह की सुविधाएं दे रहे होंगे। तो इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ आएगा कि उनके यहाँ आएगा? और दुख की बात तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री जी भूल गए यहाँ के 40 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट को और वहां के इन्वेस्टमेंट के लिए अपील करने जा रहे हैं। और बात आगे तक जाएगी तो सुनने में आया है कि मिलने मिलाने का व्यवहार का हिसाब किताब पूरा हो रहा है। वो अपने कार्यक्रम में नहीं बुला रहे हैं तो वो दूसरे कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। अगर वो अपने कार्यक्रम में नहीं बुला रहे हैं तो उनकी तस्वीरें होर्डिंग से हटा दी जा रही हैं। जरा गौर से देखिएगा। तो नहीं दे पा रहे, वो इसी तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे जिससे कि मुख्य जो सवाल है, बुनियादी सवाल, उनसे ध्यान हट जाए। आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए वीसी बनने के लिए, आप आरएसएस के सदस्य होने चाहिए, बस। सब ये नियम बकवास है। ये आपका सवाल एकदम ठीक है। इसी बात को तो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं और फिर कहते हैं कि हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। आखिरकार आपकी गरीबी मानने का मानक क्या है? आप गरीब किसको मान रहे हैं? क्या कोई मानक है आपके पास जिससे गरीबी का आप आकलन कर सकेंगे कि ये गरीब है? यहां तो हम सब गरीब बैठे लोग हैं। बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं और उसी का परिणाम यह है कि फर्दर सर्वे रुक गए हैं। वो आपकी जानकारी में होगा। तो फर्दर सर्वे नहीं हो सकता। हम इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को। आपके छात्रों ने अभी आंदोलन किया, 250 रुपए फीस मायावती जी के में आपके समय थी बैक पेपर की, आज 750 रुपए एलएलबी की बैक पेपर की फीस हो गई है। वहाँ गरीब छात्र तिल के तड़प के मर रहा है और कह रहा है कि शिक्षा को दूर कर रहे हैं, शिक्षा को दूर कर रहे हैं गरीबों से। इस पे कब आपकी साइकिल चलेगी, कब आपका आंदोलन होगा, ये पूछने का। मैं आपसे और आपके माध्यम से तमाम छात्र नौजवानों से कहूंगा कि खूब साइकिल चलाएं। अगले चुनाव में इन सब चीजों पर विचार होगा और सुधार होगा। इसलिए करा जा रहा है कि आप लोग गुलाम रहे उनके, हमें और आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। की घटनाएं होती हैं तो उसको खोल करके वो उसमें से निकाल लेते हैं और ले जाते हैं। इसलिए वो ये नहीं कह सकते कि ये जो फायरिंग हुई है ये लोगों की आपसी है, ये पुलिस की फायरिंग है, पुलिस के फायरिंग से लोग मारे गए हैं। हम लोग इस घटना को जानने के लिए कई बार वहां जाना चाहते थे, मुझे भी 2 बार रोका गया। अभी जब हमारा प्रतिनिधिमंडल गया, मैं दिल्ली गया, तो पहले जाने के पहले मेरे घर पर फिर ये प्रेस लोग आए, उन्होंने कहा आप जाने नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा भाई इसे क्यों नहीं पाएंगे। फिर दिल्ली में भी कहा गया नहीं जाने पाएंगे, लेकिन डीएम ने हमको टेलीफोन किया था और कहा था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। हम लोग गए, वहाँ सारे लोगों से मिले, अपने पार्टी के जो हमारे बर्ग साहब थे उनके घर भी हम लोग गए, फिर नवाब साहब के गए,
प्रत्येक जो मारे गए परिवार के लोग थे उनसे हम लोगों ने मुलाकात की। सबसे ज़्यादा ज्यादती वहाँ पुलिस आज कर रही। शाही मस्जिद एएसआई के अंदर आती है, उसके सामने बिना एएसआई के परमिशन के ये चौकी बनाने लगे। वहाँ इस पर भी विरोध प्रकट किया गया कि आपने चौकी क्यों कैसे बना रहे हैं। वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये शाही मस्जिद के अंतर्गत आता है या एएसआई के अंतर्गत आता है। जबरदस्ती वो चौकी बना रहे थे। साथ ही साथ वहाँ जो एफआईआर हुआ, इन्होंने तो अपना एफआईआर दर्ज किया और जो लोग मारे गए उनके तरफ से कोई एफआईआर पुलिस के खिलाफ या किसी के खिलाफ दर्ज नहीं किया। इस तरह से एक सुनियोजित घटना थी और इस सुनियोजित घटना से पूरे प्रदेश में हिंदू मुस्लिम के बीच में जो समरसता थी उसको समाप्त करने का प्रयास इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चलिए।